नमस्कार, मैं पूजा चौहान। आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण न्यूज। इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय पे मौजूद है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम उस देश से आते हैं, देश, लेकिन फिर भी कई महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी वो आर्थिक रूप से पुरुषों पे निर्भर है, क्योंकि उतनी शिक्षित नहीं है कि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने आती है, आज जैसे बेटियों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी थी और एक एक चीज उन्हें उसमें दर्शाई कि कैसे बेटियों को ये तो बोला जाता है कि तुम हर चीज के लिए आजाद हो, लेकिन साथ में एक टैग लगा दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। तो हमें ये समझना होगा, पहले तो हमें शिक्षित होना होगा, क्योंकि आज अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो पाएंगे। और दूसरी चीज, जो लिंग भेदभाव है जो आज भी हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, कि अगर घर में एक बेटा और बेटी होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं, अगर उन पे कुछ आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि बेटे को तो अच्छी शिक्षा दें या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन बेटियों को छोटे मोटे स्कूल में या 10th तक की पढ़ाई के बाद वो सोचते हैं कि इनको घर के काम सिखाए जाए और इनकी शादी कर दी जाए। तो घूम फिर के हर चीज उसी पे आती है कि आप शिक्षित होइए, आत्मनिर्भर बनिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस वजह से जितने भी हर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कम हो रही थी, उसकी वजह से महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है और साथ में उनका शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ है। ऐसे ही सरकार की एक और योजना है, सुकन्या योजना, जिसके अंतर्गत बच्चियों के जन्म से जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है और शिक्षा भी मुफ्त में दी जाती है। कुछ सरकार के स्कूल हैं, जैसे कस्तूरबा स्कूल, जहां पे बच्चों को पढ़ाई प्लस आज उसी धरती ने अपनी सात जहां में खो दी है। खुद मगरब ने हिंदुस्तान को ऐसी लालच भेजी है, कैसे कुछ इंसान यहाँ से काम में जी हैरत है। शक नहीं कानूनिया क्या नेता भी बेगैरत है, क्या रातों में सोई रहती पुलिस को पहरेदार है। इस सारी बेशर्मी में हम खुद भी जिम्मेदार है। इस सारी बेशर्मी में घर वाले सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, इतना बड़ा है और बच्चा छोटा हो गया, तो ये आपकी सुनेगा। कम मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कम मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, वो गुलानत भेजी है दुनिया के आगे कब्जा कर। कम मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है और बेटे की करतूतों को अब्बा ने भी तारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखाएंगे, सरेआम जूते मारे हुलिया करके घुमाएंगे, क्यों
शादी में शर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस शादी में शर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आज में व्याप्त स्थितियों को अपने काव्य पाठ के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी नृत्य नाटिका के लिए निकिता और उनकी